बच्चों पहले तो कल का एक डाउट ले लेती हूँ। कल मैंने होमवर्क में आपको सम्स दिए थे, उसमें से 7th नंबर एक दो जनों का डाउट आया है। 7th नंबर कल के होमवर्क का डाउट कल 7th नंबर में था। ठीक है, ये होमवर्क का डाउट है, मतलब काफियों का ये 7th आया था कि 7th का आंसर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको बोर्ड मास का रूल देख के चलना है, बोर्ड मास। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करो। 7 + 18 कितना होगा? 25। ठीक है, 7 + 18 करोगे 25, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 + 13 15 माइनस 28। पहले आपने क्या किया, ये ब्रैकेट सॉल्व की, ये ब्रैकेट सॉल्व की। ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम लिखा। 7 + 18 की जगह 25, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 3 की जगह 3, डिवाइड की जगह डिवाइड, 2 + 13 की जगह 15, माइनस की जगह माइनस, 28 की जगह 28। अब ब्रैकेट हो गया, अब डिवाइड। ठीक है, ये रहा डिवाइड। ठीक है, तो दूसरा रूल है डिवाइड करो, तो 25 मल्टीप्लाई, अब 3 डिवाइड 15 है, 3 डिवाइड 15, तो 3 डिवाइड का मतलब अपॉन 15। ठीक है, 3 डिवाइड 15 मतलब 3 अपॉन 15 माइनस 28। ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट कैसे करोगे? 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 28। ठीक है, अच्छा फिर क्या रूल है, डिवाइड भी हो गया, अब मल्टीप्लाई है, तो देखो ये मल्टीप्लाई की साइन है ना। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 1/5, फिर से कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट हो रहा है तो करोगे ना, 5 1 जा 5 5 जा। ठीक है, तो क्या आया 5 माइनस 28, 5 1 जा 5 माइनस 28, प्लस माइनस माइनस, तो 28 में से 5 गए 23, और साइन बढ़ेगी माइनस 23। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ एक भी जने का सही नहीं होगा। ठीक है, लिखित में दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ सब ने यहाँ मार खाई होगी। ठीक है, यहाँ आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि अपॉन में भी आंसर आएगा। देखो आया, तो कट शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो आप बस इसी में ही होगे कि नहीं अपॉन में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ मिस्टेक की होगी। ठीक है, तो माइनस 23 इज द आंसर। देखो अभी ये हमने कल का डाउट सॉल्व किया। अभी कल मैंने ना आपको आरडी में थोड़े से टफ सम्स छुड़वाए थे, तो वो टफ सम स्टार्ट लेते हैं। तो देखो आरडी में पेज 1.10, आरडी में पेज 1.10 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आरडी में पेज 1.10 एक्सरसाइज 1.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ का 11th नंबर। ठीक है, पेज 1.10 एक्सरसाइज 1.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ का 11th नंबर। ठीक है, तो कल हमारा टाइम कम पड़ा था तो हमको ये छोड़ने पड़े थे। बोर्ड मास का रूल फिर से। ठीक है, तो क्या है पहले ब्रैकेट। ठीक है, पहले ब्रैकेट करेंगे, -15 + 4 डिवाइड 5 - 3 क्या होगा 2। ठीक है, ब्रैकेट हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, स्टेप वाइज चलोगे। अब डिवाइड वाला करोगे, प्लस 4 डिवाइड 2 क्या होता है 4/2। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, -15 + 2। अब तो आता है सॉल्व करना, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गए 3, साइन बढ़ेगी -3। ठीक है, अच्छा अभी 12th नंबर देखें। 12th नंबर देखो, ये रहा आपका 12th। फिर इसमें भी देखो -40 मल्टीप्लाई -1 प्लस -28 डिवाइड 7। ठीक है, दिख रहा है? देखो यहाँ पे -40 मल्टीप्लाई -1 प्लस, देखो यहाँ पे -28 डिवाइड 7 है, -28 डिवाइड 7, तो -28 डिवाइड का मतलब अपॉन 7। ठीक है,
तो इज इक्वल टू -40 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 1 जा 7 4 जा 28 तो -4, ठीक है। अच्छा फिर पोर्टमास का रूल है, तो आपने डिवाइड किया, अभी डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, 41 जा 40, दो साइन माइनस किए तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस -4, ठीक है। अब तो सॉल्व करो, प्लस माइनस -4, 40 में से 4 गए 36, ठीक है। तो इस तरह से आपका 36 आंसर आया, ठीक है। अच्छा 13th नंबर देखते हैं, आरटी का 13 और 14 रहा था, 11 12 13 14, ठीक है। 13th नंबर, है आपका -3 प्लस -8 डिवाइड -4 -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। क्या है, -3 प्लस -8 डिवाइड -4 -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। डिवाइड है ये, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, तो देखो बोर्ड मास का रूल फिर से, ठीक है। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट जैसा तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या है, डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड कहाँ है, ये रहा डिवाइड, ठीक है। तो -3 प्लस ये -8 डिवाइड -4 क्या होगा, -8 डिवाइड मतलब अपॉन -4, ठीक है। -8 डिवाइड -4 तो अपॉन, ठीक है। फिर -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो एक माइनस माइनस कैंसिल, देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, तो -3 प्लस 2 -2 मल्टीप्लाई -2, मैंने सारा फिर ऐसे कैसा लिखा। अच्छा फिर क्या होता है, डिवाइड हो गया अब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये रहा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -3 प्लस 2 -2 2 जा 4, और यहाँ देखो माइनस की साइन है, ये 2 अकेला माइनस की साइन है, तो यहाँ माइनस की साइन आएगी, ठीक है। क्यों, देखो 2 मल्टीप्लाई -2 है, तो 2 2 जा 4 और माइनस की साइन लगेगी, ठीक है। और ये माइनस की साइन तो पहले से है ही पड़ी हुई, ठीक है। इज इक्वल टू -3, ठीक है, -3 प्लस 2 माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, एडिशन, ठीक है। तो ऐड करो 2 + 4 -3 2 + 4 6, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 गया 3, ठीक है। तो फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब स्टेप वाइज जाओ ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर ना मिले, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेप वाइज जाने का, शांति से सॉल्व करने का आंसर आएगा, ठीक है। 14th नंबर, देखें, -3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड -2 प्लस -1, ठीक है। क्या है, -3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड -2 प्लस -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो
3, अच्छा पहले क्या है, पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, फिर डिवाइड, ठीक है, डिवाइड -3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड -2, तो -4 डिवाइड मतलब अपॉन -2, ठीक है, प्लस -1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1, ठीक है। अच्छा अब क्या है, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, तो देखो 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस -1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, फिर से -6 प्लस माइनस -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7 और साइन बढ़ेगी तो -7, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, क्या किया मैंने, फॉलो किया, पहले डिवाइड किया, डिवाइड सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 3 2 जा 6, माइनस की साइन -6 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस -6 -1 6 प्लस 1 7 साइन बढ़ेगी, ठीक है, -7, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 14th नंबर भी सॉल्व हुआ। अभी हम क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, इकट्ठे वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं तो बोरिंग जैसा लगता है। अभी थोड़े से सम्स किए हैं, अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। बच्चों अभी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बेटा ये क्वेश्चन लिखने में ही मुझे 5 मिनट लगे, ठीक है, तो मतलब टफ है, मैं ऐसे बता रही हूँ, तो सिंसियरली सुनना और समझने का ट्राई करना, क्योंकि गोखने से कुछ नहीं मिलना है, ठीक है, रटने से कुछ नहीं मिलना है, समझ के ही होगा जो भी होगा, ठीक है। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा बोलती हूँ भाई, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर चाहिए क्वेश्चन की, आप समझो, उसके बाद आपकी मैथ्स अप्लाई करो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बच्चे वो क्या बोलना चाह रहा है वो अपनी भाषा में पहले समझो, वो क्या बोलना चाह रहा है, और फिर आपकी मैथ्स लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पेज नंबर 24 आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज 24 का एग्जाम्पल 6, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी फेवरेट होते हैं टीचर्स के, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स बहुत फेवरेट होते हैं, ठीक है। टीचर्स को मतलब एक्सरसाइज में ऐसे लगता है कि बच्चे गोख के आ जाते हैं, तो टीचर्स फिर एग्जाम्पल्स में से भी पूछती हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 6, इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप सही जवाब दोगे टेस्ट में तो आपको +5 मार्क्स मिलेगी हर साचे जवाब के लिए, हर सही जवाब के लिए +5 मार्क्स मिलनी है, और -2 मार्क्स है इनकरेक्ट आंसर। तो जो लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन लिखो, ठीक है, जो जो लिखा हुआ है वो लिखो, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, +5 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर में कितनी मार्क्स मिल रही है, करेक्ट आंसर +5 मार्क्स, ठीक है। अच्छा फिर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर में -2 मार्क्स, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, करेक्ट में +5, इनकरेक्ट में -2 मार्क्स। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट राधिका आंसर, अब राधिका के बारे में क्वेश्चन आया, राधिका, ठीक है। क्या बोल रहा है राधिका के बारे में कि, ठीक है, राधिका के बारे में, अच्छा क्या बोल रहा है राधिका के बारे में, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स। क्या बोल रहा है, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे ना, राधिका ने सबके जवाब दिए, ठीक है, मतलब कुछ छोड़ा नहीं, पहले सही की गलत पर सबके आंसर दिए, एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स, और उसका फाइनल मार्क्स कितना है, 30 मार्क्स, तो उसकी टोटल मार्क्स कितनी आई है राधिका की, टोटल मार्क्स 30, राधिका की टोटल मार्क्स कितनी आई है, 30 मार्क्स आई है, ठीक है। दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स, मतलब उसने करेक्ट आंसर्स कितने दिए, 10 सवालों के जवाब दिए हैं, तो करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ
करेक्ट आंसर्स 10। ठीक है, देखो अभी तक तो मैंने आंसर करना चालू भी नहीं किया है। मैं जो इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ, मुझे जैसे जैसे समझ आ रहा है मैं लिखती जा रही हूँ। मैंने देखा भाई करेक्ट आंसर पे +5 मार्क्स मिल रही हैं, तो मैंने वो लिख दी, करेक्ट आंसर पे +5 मार्क्स। फिर मैंने पढ़ा -2 मार्क्स मिल रही हैं इनकरेक्ट पे, अगर आप गलत दे रहे हो तो -2। फिर मैंने राधिका का पढ़ा, तो मैंने राधिका की हेडिंग डाली। ठीक है, राधिका की हेडिंग डाल दी। फिर मैंने क्या पढ़ा, राधिका के टोटल मार्क्स पढ़े। ठीक है, राधिका के टोटल मार्क्स 30 हैं, तो मैंने लिखा टोटल मार्क्स 30 है राधिका के। फिर मैंने पढ़ा कि उसने 10 के 10 सवालों के सही जवाब दिए, 10 करेक्ट आंसर्स दिए, तो मैंने वो लिख दिया 10 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अभी तक तो मैंने आंसर करना चालू भी नहीं किया, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ। ठीक है, ये वो राधिका की। अच्छा, अब जय की लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड जय। ठीक है, जय का क्या है, ये जय का। जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, जय ने भी सब जवाब दिए एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स। स्कोर्ड -12 मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स जय के कितने हैं, -12 मार्क्स आए जय के। मतलब थोट होगा, रफर होगा ना, माइनस में मार्क्स कौन लाता है, 0 लाते हैं लोग, ये तो माइनस में लाया। बोलो कैसा ठोट होगा जय, कोई है क्या अपनी बैच में से जय, कोई नहीं है। देखें यहाँ पे -12 मार्क्स था जय के, -12 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स -12। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स। उसके करेक्ट आंसर्स कितने थे, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 4। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी तक इंफॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड। कह रहे हैं दोनों ने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फाइंड करने की, इनके गलत जवाब कितने थे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ सपोज लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी, लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू x। हमें क्या फाइंड करना है, कितने गलत जवाब पड़े, तो लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू x। यहाँ पे भी यही फाइंड करना है, यहाँ y बोल दो। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी y। ठीक है, अच्छा ये वाला अभी सॉल्व करो। देखो कभी भी आप टेस्ट दे तो आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं, देखो कैसे मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस रॉन्ग आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, कैसे मार्क्स मिलते हैं, आप जब भी टेस्ट देते हो मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो ऐसे मार्क्स मिलते हैं। देखो कैसे मिलते हैं, कॉमन सेंस है। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथ्स का कुछ नहीं है, सीधी सीधी अपनी कॉमन सेंस है। ठीक है, कहते हैं ना भाई ये तो वो सामान्य बात है। ठीक है, बहुत कॉमन चीज बोल रही हूँ मैं। क्या बोल रही हूँ, जब भी आप टेस्ट देते हो मार्क्स कैसे देखती है टीचर, तो करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई उसके मार्क्स। ठीक है, करेक्ट आंसर के मार्क्स प्लस करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इट्स मार्क्स। मतलब जो करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई मार्क्स, मतलब किसकी मार्क्स, करेक्ट की। ठीक है, करेक्ट की मार्क्स प्लस करेक्ट प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स करेक्ट की प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स इनकरेक्ट की, मार्क्स इनकरेक्ट की। ठीक है,
इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। देखो ऐसे ही तो होता है। कैसे फॉर्मूला कैसे बनता है? देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, कॉमन सेंस वाली बात बोल रही हूँ, ठीक है भाई। करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है। आपको जब भी एग्जाम होता है ऐसे ही मार्क्स मिलती है ना, सही जवाब मल्टीप्लाई मतलब सही जवाब वाली मार्क्स प्लस गलत जवाब मल्टीप्लाई गलत जवाब वाली मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। मैडम हमारा माँ तो गलत माँ मार्क्स ज नहीं काटता, ठीक है, तुम्हारा माँ नहीं काटता, पर कोई ऐसी एग्जाम आती है जहाँ काटते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। जब कोई ऐसी एग्जाम्स भाई हायर लेवल की एग्जाम्स होती हैं उसमें वो नेगेटिव गलत लिखने पे भी मार्क्स काटते हैं, भाई एक क्वेश्चन गलत तो उस पर इतनी मार्क्स काटी, तब ये फॉलो होता है, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स का मतलब करेक्ट मार्क्स प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स इज इक्वल टू टोटल। अच्छा वैल्यू डालो, तो therefore देखो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं राधिका के, राधिका का हो रहा है ना, ये हम राधिका का कर रहे हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं राधिका के 10 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स कितने, करेक्ट मार्क्स ये रख करेक्ट के मार्क्स कितने +5 मार्क्स, ठीक है, तो +5 फिर प्लस, ठीक है ब्रैकेट में लिखूंगी प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर नंबर ऑफ वो तो x सपोज किया x, ठीक है, मल्टीप्लाई मार्क्स इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स -2, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने आए राधिका के टोटल मार्क्स 30। देखो कैसे फॉर्मूला सेट हुआ, कैसे बनी इक्वेशन, कैसे इक्वेशन बनी है, करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स इज इक्वल टू टोटल, तो ये तो रिजल्ट बनती है, ठीक है ऐसे, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व करो, देयरफॉर बोर्ड मार्क्स के रूल से सॉल्व करो, 10 5 जा 50, ठीक है, प्लस 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 दिखाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने दिखाया हम नहीं दिखाएंगे, प्लस x 2 जा 2x, ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x और माइनस की साइन भी है तो -2x, ठीक है, माइनस की साइन है ना, एक बार माइनस की साइन है तो वो तो रहेगी ना, इज इक्वल टू 30, ठीक है। देयरफॉर 50 प्लस माइनस -2x इज इक्वल टू 30। देयरफॉर अच्छा अब क्या करना है, आपको ये x फाइंड करना है, तो x फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, तो आप पिछले साल के मैथ्स में चले जाओ, पिछले साल भी आपकी मैथ्स में आया था, x को अकेला बनाओ। x को अकेला कैसे बनाते हैं, जब भी x फाइंड करना हो ना उसको अकेला बनाते हैं, कैसे बनाओगे, ये जो -2x है, ये जो -2x है उसको उठा के इक्वल टू के इधर ले जाओ और जो 30 है उसको उठा के इधर ले आओ, तो जब आप इसकी जगह उधर पहुंच जाओगे, इसकी जगह इधर पहुंच जाओगे तो दोनों की साइन बदलेगी, ठीक है। 6th में आपका जो चैप्टर आया था उसमें थोड़ा सा ऐसे सम्स थे, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो अभी सीख लो। देखो कभी भी इस तरह से इक्वेशन हो ना तो हमारा काम क्या होता है, x को अकेला बनाना, मतलब x फाइंड करना होता है ना, उसको बिल्कुल अकेला छूटा कर देना पड़ता है सबसे। कैसे छूटा करोगे, तो देखो ये +30 है ना, उठा के इधर ले आओ, +30 उठा के इधर ले आओ -30, और ये -2x उठा के उधर ले जाओ +2x, कैसे 50, ये तो इधर का इधर ही रहेगा, इसको टच नहीं करो, 50 को टच नहीं करो। अब ये 30 उठा के इधर ले आओ, क्या होगा -30, ठीक है, इज इक्वल टू -2x है, उधर ले जाओ, -2x को उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x, ठीक है, -2x उठा के उधर ले जाओ तो +2x, 30 उठा के इधर ले आओ तो -30। मैं फिर से बता रही हूँ ये x को फाइंड करने का तरीका है, अगर आप भूल गए हो तो कैसे फाइंड किया जाता है, उसको दूसरे अलग साइड ले जाया जाता है, उसको अकेला बनाया जाता है। अकेला बनाने के लिए अगर उसको उस साइड ले जाते हैं, ये माइनस में है तो उधर जाके इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये +30 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस,
ये रूल है x को अकेला बनाने का, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व करो। 50 माइनस 30 कितना हुआ? 20 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अच्छा अभी भी x फाइंड करना है, तो x के साथ देखो 2 है, 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। तो अगर अब मुझे x को अकेला बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई में है, तो सामने जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये भी रूल है, ठीक है। x को अकेला बनाने का क्या क्या रूल है मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 6th भूल गए हो। देखो अगर प्लस इस साइड से उस साइड ले जा रहे हो इक्वल टू के, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा रूल ये है मल्टीप्लाई है और उसको दूसरी साइड ले जाना है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। मेरी यहाँ जगह कम हो गई, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। ये पूरा राधिका वाला पार्ट है। तो देखो 20 इज इक्वल टू 2x है, तो देयरफॉर 20 अपॉन 2, ठीक है। मुझे क्या करना है? x को अकेला बनाना है। x को अकेला बनाने के लिए क्या करूंगी? 2 मल्टीप्लाई में है, देखो 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में होता। प्लस माइनस होता तो समझते, कोई साइन ही नहीं है, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 जो मल्टीप्लाई में सामने जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। 2 1 जा 2, 10 जा, तो x क्या आया? 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। मतलब राधिका के कितने करेक्ट आंसर्स पढ़े ना, इनकरेक्ट कितने पढ़े? 10। सो राधिका's incorrect answers is 10, ठीक है भाई। 10 आंसर्स उसके खोटे पड़े, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जय का फाइंड करो। जय का भी सेम वैसे ही, आपने यहाँ वहां x किया था ना, यहाँ y किया कि मुंझवण ना हो, ठीक है। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी x सपोज करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेम वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई। मैंने ये पहले ही तैयार रखा, ठीक है। आप है ना पहले ये सारा करना, इसके बाद ये करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स, मार्क्स करेक्ट प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई मार्क्स इनकरेक्ट इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 4 मल्टीप्लाई मार्क्स करेक्ट, करेक्ट मार्क्स कितनी है? करेक्ट आंसर की मार्क्स कितनी है? वो रही करेक्ट आंसर की +5, ठीक है। ऊपर लिख ही दिया था पहले ही मैंने, +5 प्लस करेक्ट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 4। करेक्ट भी 4, अच्छा करेक्ट 4 है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने हैं? नंबर ऑफ इनकरेक्ट तो फाइंड करने हैं, देखो नंबर ऑफ इनकरेक्ट तो फाइंड करने, y मल्टीप्लाई मार्क्स इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मार्क्स क्या है? -2, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स क्या है? -12, ठीक है। अब सॉल्व करो। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 जा 20, प्लस की साइन हो ना हो एक ही बात है, ठीक है। प्लस y 2 जा 2y और माइनस की साइन रहेगी, ठीक है, इज इक्वल टू -12। देयरफॉर 20 प्लस माइनस -2y इज इक्वल टू -12। देयरफॉर अब क्या करना है? y को अकेला बनाना है, जैसे वहां x को नहीं है, y को तो -2y उठा के उधर ले जाओ, -12 उठा के इधर ले आओ, तो 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 2y। -12 इधर आया, +12 आया, -2y उधर गया तो 2y हो गया। देयरफॉर 20 प्लस 12 32 इज इक्वल टू 2y। y को अकेला बनाओ, कैसे बनाओगे? तो देयरफॉर 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। 2 1 जा 2, 2 6 जा, मतलब 2 की टेबल में 16 बार ही आता है 32।
तो therefore 16 is equal to y, therefore y is equal to 16। मतलब इसके कितने इनकरेक्ट पड़े आंसर्स, तो मैं यहाँ फाइनल लिख लेती हूँ। सो j इनकरेक्ट आंसर्स इज 16। ठीक है, मतलब आप देखो फॉर्मेलिटी नहीं करनी हो, ऐसे इतना सारा नहीं लिखना हो, तो सिंपल देखो करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स इज इक्वल टू टोटल। सॉल्व कर लो। सेम इधर ही करेक्ट मल्टीप्लाई करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मल्टीप्लाई इनकरेक्ट इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, आप ये वाला वीडियो में मतलब ये जो सम है एग्जाम्पल 6 उसको आप 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखना। मैं श्योर हूँ पहली बारी तो आपके बुद्धि में घुसेगा ही नहीं, भले मैंने इतना धीरे धीरे कराया है, 2-3 बारी रिवाइंड करना आपकी बुद्धि में घुस जाएगा। ठीक है, सिंपल सम है, कुछ टेंशन नहीं है, बस एक ही है, मतलब ये करेक्ट मल्टीप्लाई करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मल्टीप्लाई इनकरेक्ट इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, और यहाँ हमने इनकरेक्ट एक्स सपोज किया, यहाँ वाई। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इजी सम है। ठीक है, बिल्कुल 2-3 बारी रिवाइंड करना पक्का। ये आपके आंसर्स। ठीक है, 16 और उसका 10। बच्चों अभी देखो यहाँ पे आपके पेज 26 एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन 6 है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन 6 क्यों लिया है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन 6 इसलिए लिया है क्योंकि अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल समझा ना, तो डिट्टो ये उसकी तरह ही है। ठीक है, मैं तो सोच रही थी होमवर्क दूं, पर क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं ही करा रही हूँ, पर बिल्कुल सेम टू सेम उस एग्जाम्पल की तरह ही। अगर ये एग्जाम्पल इससे पहले वाला आपने अच्छे से देखा समझा तो ये तो आपके लिए बड़ी बात होगी ही नहीं, खाली नाम का फिर ऐसा समझो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्लास टेस्ट है, उसमें +3 मार्क्स करेक्ट आंसर के मिल रहे हैं एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर गलत आंसर दे रहे हो तो -2 मार्क्स मिल रहे हैं। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क्स, मतलब नो मार्क्स। क्या वो उसका लिखने का मतलब नहीं है, उस जो आपने अभी अभी एग्जाम्पल किया ना उसमें ये वाली चीज तो आई नहीं थी। ठीक है, ये फालतू चीज है, ये वाली एकदम फालतू चीज है, ये उसमें आई भी नहीं थी और ये इसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है भाई, अटेम्प्ट तो हर कोई करेगा ना। फिर राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका के 20 मार्क्स आए। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हैज हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ठीक है, और अगर भाई उसने 20 मार्क्स आए हैं इसके टोटल और इसके 12 करेक्ट आंसर्स हैं, तो बताओ उसने इनकरेक्टली कितने किए। फिर मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, though she got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly। बिल्कुल वैसा ही सम है, वो सम सामने रखो और ये करो, एक ही बात हुई। ठीक है, फिर से आंसर। ठीक है, आंसर या सॉल्यूशन क्या लिखोगे। ठीक है, करेक्ट आंसर मार्क्स। ठीक है, करेक्ट आंसर मार्क्स, कितने करेक्ट आंसर के मार्क्स +3। ठीक है, फिर इनकरेक्ट आंसर मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं -2। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब यहाँ देखो राधिका का है, राधिका का, तो राधिका का स्टार्ट, राधिका। ठीक है, क्या है राधिका का, राधिका स्कोर्ड, ये पहला वाला है। ठीक है, फर्स्ट। अच्छा क्या है राधिका का, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं राधिका के, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 20। राधिका ने 20 मार्क्स लाए हैं टोटल। फिर इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं 12। ठीक है, 12 आंसर्स करेक्ट हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली कितने हैं, तो लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट
आंसर्स बी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। सेम वैसा ही, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या था, क्या था, नंबर, जो फॉर्मूला था वही, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, ठीक है। तो बस लिखो, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 12, ठीक है, और मार्क्स कितनी है, करेक्ट मार्क्स, ये करेक्ट मार्क्स +3, ठीक है, प्लस ये प्लस की साइन। नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट x फाइंड करने हैं, x, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं, इनकरेक्ट मार्क्स -2, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 20, ठीक है। सेम वही सम जैसा ही हो रहा है। अच्छा ये प्लस है, ये प्लस से घबराने का नहीं, प्लस ऐसे ही शो के लिए है, ठीक है, उसमें घबराने का नहीं। 12 3 जा 36, ठीक है, प्लस है तो प्लस ही, मतलब दिखाएंगे नहीं हम, प्लस x 2 जा 2x, ठीक है, साइन माइनस की लगेगी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो माइनस की साइन, इज इक्वल टू 20, ठीक है। देयरफॉर 36 प्लस माइनस -2x इज इक्वल टू 20, ठीक है। देयरफॉर 36 प्लस 20 इधर आएगा तो -20 इज इक्वल टू -2x उधर जाएगा तो 2x। देयरफॉर 36 में से 20 गया तो कितने बचे 36 मतलब 16 इज इक्वल टू 2x। x को अकेला बनाओ, x को अकेला कैसे बनाओगे, देखो ये मल्टीप्लाई में अकेला कैसे बनाओगे, नीचे ले जाओ डिवाइड करो, ठीक है, ये x फाइंड करना है ना तो 2 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके क्या करोगे डिवाइड, 16/2, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है, 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है, तो x क्या आया 8, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। Therefore x is equal to 8। अच्छा तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज 8। नंबर ऑफ इनकरेक्टेड आंसर्स इज 8, ठीक है। ये राधिका का आया। अच्छा आप मोहिनी का करेंगे ऐसे ही, ठीक है, जैसे राधिका का किया, ठीक है, वैसे मोहिनी का करेंगे, मोहिनी, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो फिर से, ये इतना तो लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी y, लेट नंबर, अच्छा इसमें अभी उसकी भी इंफॉर्मेशन लिख दो, मोहिनी की क्या है, मोहिनी स्कोर्स -5 इन दिस टेस्ट, मतलब टोटल मार्क्स कितनी आई है मोहिनी की, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू -5, ठीक है। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं 7, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो लिख देने की। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं 7, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड, तो लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू y, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर y है। फॉर्मूला फिर से वही, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स
इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं? करेक्ट आंसर 7 मल्टीप्लाई करेक्ट मार्क्स कितने हैं? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है 7, करेक्ट मार्क्स है देखो ऊपर लिख के ही रखा है पहले से ही +3। ठीक है, +3 प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर सपोज क्या किया है y मल्टीप्लाई इनकरेक्ट मार्क्स देखो ऊपर लिख के ही रखे हैं -2। ठीक है, ये जो है ना ये दो ये इसमें भी यूज हो रहे हैं, ये दोनों इसमें भी यूज होंगे, ये दोनों इसमें भी देखो दोनों में यूज हो रहे हैं क्योंकि पूरे टेस्ट के ये मार्क्स है ना इसीलिए। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने हैं मोहिनी के? -5। ठीक है, उसने -5 लाए हैं पूरी टेस्ट में। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व करो। देयरफॉर 7 3 जा 21। ठीक है, प्लस ऐसे ही शो का है प्लस y 2 जा 2y और माइनस की साइन है तो -2y इज इक्वल टू -5। ठीक है, देयरफॉर 21 -5 को इधर लाओगे तो +5 हो जाएगा। अच्छा पहले इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस -2y इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो देयरफॉर 21 -5 इधर ले जाओगे तो +5 इज इक्वल टू -2y इधर ले आओगे तो 2y। ठीक है, -5 इधर तो +5 -2y तो 2y। ठीक है, तो देयरफॉर 21 + 5 26 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, देयरफॉर 26/2 इज इक्वल टू y। ठीक है, 2 1 जा 2 13 जा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 13 आया तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 13। ठीक है, y इज इक्वल टू 13। तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर स्टेटमेंट में? नंबर ऑफ ये किसके? मोहिनी के। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज 13। ठीक है, बिल्कुल डिटो डिट सम है जो अभी किया वैसा ही है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है। देखो दोनों में देखो यहाँ +3 -2 इसमें +3 -2 दोनों में यूज हुआ है, +3 -2 दोनों में। ठीक है, +3 के साथ यहाँ करेक्ट, यहाँ पे भी करेक्ट और ये इसके -2 के साथ यहाँ x और यहाँ y यहाँ इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। ठीक है, ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, फिर तो सम आपके लिए आसान ही है। ठीक है, अच्छे से देखें। बच्चों आज के थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टफ थे, ध्यान से करना और सीरियसली करना। अगर लगे तो घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना, पर अपने बुद्धि में क्लियर कर लेना। ठीक है, कि जो भी भाई क्यों बहुत धीरे से कराया आना चाहिए, घड़ी घड़ी रिवाइंड करके तो भी पक्का तो कर ही लेना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो होमवर्क में कुछ सेल्फ ट्राई सम्स दे रही हूँ, इतने हैं। पहला है क्वेश्चन 1, सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व करना है। ए है -1905 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1905 मल्टीप्लाई -98। ये पूरा सॉल्व करोगे, आंसर क्या आना चाहिए? या मैंने आंसर भी लिखे हैं, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ देखो 1579 मल्टीप्लाई 865 ब्रैकेट क्लोज -579 मल्टीप्लाई 865 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसका आंसर ये आना चाहिए। क्वेश्चन 2 है विच इज ग्रेटर, ये दो दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो दिए हुए 9 + 7 मल्टीप्लाई 100 ये ब्रैकेट में है और 9 + 7 मल्टीप्लाई 100 ये बड़ा है कि ये बड़ा है। पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर देखो क्या आता है, ये आ रहा है। ठीक है, ये ग्रेटर आ रहा है। क्वेश्चन 3 ये सिंप्लीफाई करना है। 80 डिवाइड ब्रैकेट 240 डिवाइड -24 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7, इसका आंसर -1 आना चाहिए। ठीक है, चारों के आंसर सामने लिखे हैं भाई, आप सॉल्व करने के बाद ट्राई करो तो आपको पता लगे। और फिर भी कोई डाउट है तो जैसे आज मेरे को आपने भेजे डाउट्स, वैसे कल में भी आप भेजना कि भाई ये मेरे डाउट है। ठीक है, वैसे तो आ जाने चाहिए जितना मेरे को लगता है, पर फिर भी नहीं आए तो डाउट भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें, थैंक यू।